Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. In the previous lecture we discussed circular flow of income. और आप जान गए कि इनकम फ्लोज थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी, राइट। तो आज हम टू सेक्टर मॉडल डिस्कस करेंगे और सर्कुलर फ्लो को स्टडी करने के लिए तीन डिफरेंट सिचुएशंस हमने लेनी है। इस टू सेक्टर मॉडल है जो हम डिस्कस करेंगे आज। और फिर टू सेक्टर मॉडल में विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, देन थ्री सेक्टर मॉडल और फिर फोर सेक्टर मॉडल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से एक बात आप को कहना चाहूँगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं, सर्कुलर फ्लो क्यों कहा जाता है इस फ्लो ऑफ इनकम। इसके लिए दो रीज़न है। नंबर एक, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच रियल फ्लो टू वन डायरेक्शन देयर इज अ मनी फ्लो फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। हर फ्लो के लिए अपोजिट डायरेक्शन से एक फ्लो होता है। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जो रियल फ्लो है फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। देयर इज ए फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स विच इज़ अ मनी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। एक बात। दूसरी बात, रिसीट्स ऑफ वन सेक्टर फ्रॉम other sectors are equal to the payments to the other sector. In case receipts are less than the payments or payments are less than the receipts, circulatory is bound to stop at one point or the other। ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको कहनी थी कि इसे सर्कुलर फ्लो क्यों कहा जाता है। नाउ लेट्स गो टू द टू सेक्टर मॉडल। देखिए जो टू सेक्टर मॉडल है ऑफ सर्कुलर फ्लो, इट्स बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। जो पहला एजम्पशन है, we assume that there are only two sectors in economy। दो ही सेक्टर्स हैं। नंबर एक हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा प्रोडक्शन सेक्टर। दो सेक्टर्स हमारे पास है। दूसरा जो एजम्पशन है, ऑल इनकम इज डिपेंड ऑन कंजप्शन। देयर इज नो सेविंग। हम कह सकते हैं देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। तीसरा एजम्पशन है, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल, and it all this happens in a closed economy। The economy with no exports and imports। और एक बात है, हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर द सप्लायर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है ना। जो हमारी प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स हैं, दे हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। ठीक। तो ये चार बुनियादी एजम्पशंस हैं। नंबर एक, ये टू सेक्टर मॉडल है। इसमें सिर्फ दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोडक्शन सेक्टर। ऑल इनकम इज डिपेंड ऑन कंजप्शन, एज सच देयर इज नो सेविंग, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इट्स ए क्लोज्ड इकोनॉमी। तो with these assumptions we may try to explain the circular flow of income in a two sector model with the help of a diagram or as shown here। क्योंकि हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, दिस इज द प्रोडक्शन सेक्टर, then we have the household sector। now let us see how the two sectors work in circular flow। देखिए जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इट प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोडक्शन सेक्टर।
factor services in the form of land, labor, capital, etc. ठीक है ना, because households are the owners of these factors. In turn, the household sector provides goods and services. Goods and services to the production sector provides goods and services. This is one part of it. Households provide factor services and the production sector provide goods and services to the household. एक बात, दूसरी बात, ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है, it will provide factor payments to the household sector in the form of rent, wages, interest, profit, etc. राइट? और जो हाउस होल्ड सेक्टर है, it will provide payments for goods and services. यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द प्रोडक्शन। ठीक, आप जानते हैं कि दो तरह के फ्लोज होते हैं, रील फ्लो होता है और मनी फ्लो होता है। जो हमने ये प्लेन लाइन, एरोड लाइन ली है, इट्स द मनी फ्लो, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स करता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, एंड द हाउस होल्ड सेक्टर आल्सो मेक्स पेमेंट्स टू द प्रोडक्शन सेक्टर, जिसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस। इफ मनी इज इन्वॉल्व्ड फॉर द सर्विस ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड फॉर गुड्स एंड सर्विस, इट इज द मनी फ्लो। और जो ये डॉटेड है, हियर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज and in turn the production sector provides goods and services. जो dotted line है, it's real flow. आप जान गए। सो इन सच एन इकॉनमी, ये जो नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम है, इज इक्वल टू फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, ये बराबर होता है फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड्स, ये बराबर होता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द हाउस होल्ड्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऐसी इकानमी में प्रोडक्शन बराबर होती है कंजप्शन के, बिकॉज ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड, और ये बराबर होती है ना, प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजप्शन बाय हाउस होल्ड्स। इकानमी इतना ही प्रोड्यूस करती है जितना हाउस होल्ड्स कंज्यूम करते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज नो ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर नो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ये क्लोज्ड इकानमी है, यहाँ सेविंग्स नहीं है, ये सिंपली एक क्लोज्ड इकानमी है, एंड विदाउट सेविंग्स एंड savings, right? So all that is produced is consumed. Also you must note that in an economy it has two markets only: product market where goods and services are sold, and factor market where factor services are sold. दो ही मार्केट्स हैं, एक गुड्स मार्केट होता है, दूसरा फैक्टर मार्केट, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे और कोई बिजनेस या ट्रांजैक्शन या ट्रेड नहीं होता। ठीक है ना? दिस इज हाउ अ टू सेक्टर मॉडल वर्क्स। ठीक है ना? अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उस सूरत में मनी मार्केट वजूद में आएगा, कैपिटल मार्केट वजूद में आएगा, एंड दैट विल बी लिंक्ड टू द सर्कुलर फ्लो। ठीक है ना? वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इन ए टू सेक्टर मॉडल only two markets exist in the economy. One is the product market and the other is the factor market. If services are exchanged for money, then it's money flow. If services are exchanged for goods, then it's real flow. Thank you very much. It's all for today. Have a nice day.